देखिए गाथा नंबर 387, 88 और 89, पेज नंबर 851, सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार। वेदंतो कम फलम अपाणम गुणदिजो दुखम फलम सोतम पुनो विबंदति वीयम दुःखस्य अट्ठविहम्। वेदंतो कम फलम मये कदम गुणदिजो दुखम फल सोतम पुनो विबंदति वीयम दुःखस्य अट्ठविहम्। वेदंतो कम फलम सुहृदो दुहिदो यहवदिजो छेदा सोतम पुनो विबंदति वीयम दुःखस्य अट्ठविहम्। जो कर्म फल को वेदता जीव कर्म फल निज रूप करे वो पुनः बांधे अष्टविध के कर्म को दुख बीज के। जो कर्म फल को वेदता जाने कर्म फल मैं किया। जो कर्म फल को वेदता जीव सुखी दुखी होए है वो पुनः बांधे माने जो कर्म फल को वेदता है। पीछे गाथाएं आई थी कि ज्ञानी कर्म फल का अवेदक है, यानी वेदन का मतलब है भोगना, कि कर्म के फल को ये मेरा स्वरूप है ऐसा मानना, इसका नाम है कर्म फल को वेदना, भोगना। तो ज्ञानी कर्म फल का वेदक नहीं है, ज्ञानी अपने ज्ञान स्वरूप का वेदक है, और अज्ञानी कर्म के फल में ये मेरा स्वरूप है ऐसा मानता है। इसलिए वो 8 प्रकार के जो कर्म है वो दुख का बीज है, उसको बांधता है। ठीक है, माने जो कर्म उदय में आया उसके उदय में जो सामग्री मिली, अज्ञानी क्या समझता है कि मेरा स्वरूप है? माने अमीरी मिली गरीबी मिली, ये कर्म के उदय का फल है, और अज्ञानी क्या मानता है कि मेरा स्वरूप है, मैं अमीर मैं गरीब, मैं गोरा मैं काला, मैं मूर्ख मैं प्रवीण। माने जो भी कर्म के उदय का फल है, अज्ञानी उसमें अपने पने की कल्पना करता है, इसलिए वो दुख के बीज को होता है, उसे नवीन कर्मों का बंध होता है। तो पहली गाथा में कहा कि कर्म फल को निज रूप मानता है कि मैं हूँ, और फिर यहाँ उसका कर्तापने की बात हुई कि उस कर्म के फल को मैंने किया, वो भी 8 प्रकार के कर्मों को बांधता है। और जो सुखी दुखी होता है माने उस कर्म फल का भोक्ता होता है। यानी पहले में तो एकत्व बुद्धि की बात, दूसरे में कर्तृत्व बुद्धि की बात, तीसरे में भोक्तृत्व बुद्धि की बात, कि आत्मा से ही एकत्व है, आत्मा का ही करता है, आत्मा का ही भोगता है, लेकिन उसको कर्म फल का एकत्व मानना, कर्ता भोक्ता मानना, ये अज्ञान है, और इससे दुख के बीज रूप 8 कर्मों का बंध होता है। टीका देखो नीचे, ज्ञान से अन्य में माने ज्ञान, मेरे ज्ञान के सिवाय जो भी अन्य पदार्थ हैं उनमें ऐसा चेतना माने ऐसा अनुभव करना कि यह मैं हूँ, ये अज्ञान चेतना है। और अज्ञान चेतना 2 प्रकार की, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। उसमें ज्ञान से अन्य उन भावों में ऐसा चेतना
कि इसको मैं करता हूँ, वो कर्म चेतना है। ये स्पष्टीकरण अभी पीछे भी चला था 3-4 दिन पहले। और ज्ञान से अन्य में ऐसा चेतना कि इसे मैं भोगता हूँ, यानी पर द्रव्य पर भाव में मैं करता हूँ, ऐसी बुद्धि कर्म चेतना है। और मैं भोगता हूँ, ऐसी बुद्धि क्या है? हाँ, कर्म फल चेतना। इस प्रकार अज्ञान चेतना 2 प्रकार की हुई। और ये समस्त अज्ञान चेतना क्या है? मोक्ष का बीज है या संसार का बीज है? संसार का बीज है। तो मोक्ष का बीज क्या है? ज्ञान चेतना। क्योंकि संसार के बीज जो 8 प्रकार के ज्ञानावरणादि कर्म, उनका बीज वह अज्ञान चेतना है। ये जो कर्म है ये संसार का बीज है, दुख का बीज है। और इस कर्म का बीज क्या है? ये जीव का अज्ञान रूप चेतना। कैसा अज्ञान? कि जो अपना नहीं उसमें अपनापन करना, जिसका मैं करता नहीं उसका अपने को करता देखना, जिसको मैं भोगता नहीं उसका अपने को भोगता देखना। 852 नंबर पेज, 852 सबसे नीचे। इसलिए मोक्षार्थी पुरुष को, मोक्षार्थी कौन? मोक्षार्थी माने जिसका प्रयोजन मोक्ष है। अर्थ मैंने होता है प्रयोजन, जिसका प्रयोजन सिर्फ मुक्ति है। ऐसे मोक्षार्थी जीव को अज्ञान चेतना का प्रलय करने के लिए, माने तुरंत उस अज्ञान चेतना को हटा देने के लिए सकल कर्मों के संन्यास की, संन्यास माने त्याग की भावना को, तथा सकल कर्म फल के संन्यास की भावना को नचाकर स्वभाव भूत ऐसी भगवती ज्ञान चेतना को ही एक को सदा नचाना चाहिए। अब यहाँ से क्या प्रकरण स्टार्ट होगा कि दुख मिटाना है तो दुख के बीज को मिटाना होगा। तो दुख का बीज कौन? ये 8 प्रकार के कर्म। और ये कर्म क्यों बंधे? इसका बीज कौन? कि अपना अज्ञान चेतना परिणाम। अज्ञान चेतना 2 तरह की, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। उसका तो करना है त्याग, और जो ज्ञान चेतना है उसका करना है ग्रहण। तो अज्ञान चेतना का त्याग करने के लिए अब उस भावना को नचाएंगे, माने उसकी बारंबार उसके त्याग की भावना भाएंगे। देखिए आगे, पहले सकल कर्म के संन्यास की भावना को नचाते हैं। कहाँ नचाना है? हृदय में। वो है ना, एक भजन है, दर्शन तेरा पाकर मेरा नाच उठा मन मोर, जिनवर तू है चंदा तो मैं हूँ चकोर। है ना, उसमें है ना कि मेरा मन का मोर नाच उठा। माने जब मन में उमंग बढ़ जाए, अब कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ यही चाहिए, उसको कहते हैं नाच। माने कोई वही भावना चले, वही भावना, उसका नाम है नाच। जैसे बच्चे का बर्थडे आने वाला हो तो उसका एक वही दिन गिनता है कि अब 9 दिन रह गए, अब 8 दिन रह गए, अब 7 दिन रह गए, अब 6 दिन रह गए, तो उसका मन नाचता है। ऐसे ज्ञानी जीव कर्म के संन्यास की भावना को नचाता है, माने ऊर्ध्व करता है अपने मन में, अपने हृदय में। इससे भेद ज्ञान को पुष्ट करता है। कलश देखते हैं, कृतकारितानुमन नैस त्रिकाल विषयम मनोवचन कायै परिरत्य कर्म सर्वम परमं नैष्कर्म्यमवलम्बे। कि कृत माने जो किया जाए, कारित जो कराया जाए, और अनुमन माने अनुमोदना की जाए।
त्रिकाल विषयम, तीनों काल के विषयों में करना, कराना और अनुमोदना। अब काहे से? या तो मन से, या वचन से, या काया से। परिहृत्य माने उसका त्याग करने पर, कर्म सर्वम परम नैष्कर्म में अवलंबे, तो समस्त कर्म का जो किया, कराया अथवा अनुमोदना की, ठीक है, चाहे भूतकाल की, वर्तमान की और भविष्य काल की, मन से, वचन से, काया से, उन समस्त कर्मों का मैं त्याग करता हूँ और निष्कर्म का अवलंबन लेता हूँ। निष्कर्म माने कर्म से रहित भाव। कौन है निष्कर्म भाव? ज्ञान भाव, ज्ञान चेतना, वो है निष्कर्म भाव। त्रिकाल के, त्रिकाल माने तीनों काल, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। समस्त कर्म को माने जो भूतकाल में किए वो भी, वर्तमान में जो हो रहे हैं वो, और भविष्य में अगर कोई होने लायक मेरे भाव हो तो वो करूं, कराऊं या भावना भाव अनुमोदना करूं, मन से, वचन से, काया से, इन सब से त्याग करके मैं परम नैष्कर्म का अवलंबन करता हूं। इस प्रकार समस्त कर्मों का त्याग करने वाला ज्ञानी प्रतिज्ञा करता है। अब टीका में प्रथम प्रतिक्रमण कल्प की विधि कहते हैं। अभी भूतकाल के पापों का त्याग, उसको कहते हैं प्रतिक्रमण, ठीक है। तो जैसा प्रतिक्रमण ग्रंथों में किस प्रकार से उसकी भावना भाई जाती है वो हम यहाँ पढ़ेंगे। आपने देखा होगा ये मुनिराज इस प्रकार की प्रतिक्रमण करते हैं। यद अहंकारशम यद चीकरम यद कुर्वन्त मपदन्यम समन ज्ञाशिसम मनसा च वाचा च काये च तन मिथ्या में दुष्कृत मिति। वो मेरे सभी पाप मिथ्या हों, दुष्कृत सभी दुष्कृत मिथ्या हों। इस प्रकार की प्रतिक्रमण पाठ होता है। अर्थ समझो, जो मैंने अतीत काल में कर्म किया, कराया और दूसरे करते हुए का अनुमोदन किया। कैसे कैसे? या तो मन से करता है, वचन से करता है, या काया से करता है। ऐसे ही मन से कराया हो, वचन से कराया हो, काया से कराया हो। इसी प्रकार अनुमोदना मन से भी होती है, वचन से भी होती है, काया से भी होती है। जैसे हमने ताली बजाई तो एक काया से अनुमोदना कर दी, वचन बोले वाह, तो ये वचन से हो गई। और वचन और काया से शांत रहे, लेकिन अंदर अंदर मन खुश हो रहा है कि बढ़िया हुआ, तो मन से हो गई। जिन दर्शन में करने का, कराने का जैसा फल है, अनुमोदना का भी वैसे ही फल कहा है। आपको पुराण का एक बहुत बड़ा कथानक याद होगा, मैना सुंदरी चली, क्या है, मैना सुंदरी का था ना। हाँ, और श्रीपाल का जो कोड़ था वो क्यों हुआ, उसको कोड़ पढ़ा है आप लोगों ने? क्या किया था उसने? ठीक है, कुछ नहीं किया था, सिर्फ ये 700 राजकुमार थे साथ में इनके, किसी ने मुनिराज के ऊपर गोबर फेंका और इन्होंने सबने क्या किया, बस ताली बजाई। समझ में आया? और उसका फल क्या आया कि इन 700 के 700 को शरीर में कोड़ हो गया। समझ में आया? स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। अपने कर्म सिवाय जीव को और न फल देता कुछ भी, पर देता है यह प्रमाद वो छोड़ प्रमाद। तो कोई किसी का बुरा नहीं करता, किसी ने मेरा बुरा नहीं किया, मैं नहीं किया,
कैसे किया? अपने बुरे भावों से। तो श्रीपाल को जो कोढ़ हुआ, अब वो कहें तो सब पाप का उदय है, पाप का उदय, लेकिन वो पाप का उदय भी फ्री में थोड़ी आता है। किया था ना, तो देखो कितना सावधान रहने की जरूरत है। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, और धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य क्षेत्र में किया हुआ पाप हो, उसका उतना बड़ा फल नहीं होता, और वो आराम से धुल भी जाता है। वो तो आप मंदिर में आओगे तो घर में किए हुए पाप धुल जाएंगे, लेकिन जो मंदिर में भी आके पाप करोगे तो उसको धोने कहाँ जाओगे? माने ये जेठ मास की गर्मी जो आग लगाती है, उसे सावन की झड़ी बुझा देती है, लेकिन अगर सावन ही आग लगाए तो उसे कौन बुझाए? समझ में आया? तो ऐसे ही जिन सारे पापों को धोने में समर्थ ये देवगुरु धर्म का अवलंबन है, और जो देवगुरु धर्म के संबंध में ही पाप करने लगे तो अब उसे कौन बचाए? वो है ना कि माझी ये नाव को पार लगाता है, दरिया को पार लगाता है, लेकिन अगर माझी ही नाव को डुबाए तो अब उसे कौन बचाए? समझ में आया? कि जो ऐसे स्थान थे कि जहाँ आकर तेरे वो घर के अन्य क्षेत्र के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं, तो वहाँ आकर भी छल कपट क्रोध मान माया लोग हैं अपने लौकिक प्रयोजन की सिद्धि करने के लिए जो कुछ भी तिकड़म लगाएगा, लेकिन उसका फल कैसा आएगा? क्योंकि अपनी बुद्धि से काम नहीं होता, तो इसलिए ज़्यादा चतुर बनने में नुकसान है। घर पे भी आप देखो, मैंने किसी पिता के 4 बच्चे हैं, एक बच्चा कुछ ज़्यादा सियाना हो, ज़्यादा तेज बुद्धि लगाता हो, ज़्यादा डेढ़ अकल लगाता हो, तो घाटे में ही रहता है वो। ठीक है ना? पुराने लोग भी कहते थे सियाना कौआ खे खावे। क्या होता है खे? गोबर है। तो ये जो कहावतें हैं ये सोच समझ के रखी गई हैं। तो उसी प्रकार ये अपनी बुद्धि लगाता है कि मेरी चतुराई से काम होता है, कि ठीक है अन्य जगह तो पाप होगा, तो सोचता है मैंने ठग लिया, मैंने अपना काम निकाल लिया, कि ऐसा नहीं है। वहाँ भी तेरे पुराने पुण्य के उदय से आया है और तूने नवीन पाप बांध लिया। लेकिन चलो कोई बात नहीं, वो जो पाप बांधा, जब तू मंदिर में जाएगा, देवगुरु धर्म के संपर्क में जाएगा, तो वो सारा गृहस्थी संबंधी पाप धुल जाता है। लेकिन अगर यहाँ आकर भी कसाय करे, छल कपट करे, मायाचार करे, अपने लौकिक प्रयोजन की सिद्धि के लिए छले, तो भैया इसका निपटारा होने वाला नहीं है। इसलिए एरोप्लेन बहुत बढ़िया चीज़ है ना, कि तुरंत जल्दी से पहुंचा देता है। यहाँ से मुंबई जाना है तो जितना बढ़िया उतना खतरनाक भी है। समझ में आया? और सीधा परलोक भी पहुंचा देता है जल्दी से। जिस चीज़ का जितना फायदा है, अगर वहाँ उसका मिसयूज़ किया तो उतना ही बड़ा नुकसान है। देखो आप कोई ऐसी राह चलते को ठगे तो उसकी सज़ा, और कोई प्रधानमंत्री के अकाउंट से ही पैसे चुरा ले, ठग ले, तो उसकी सज़ा। और जो 3 लोग के नाथ हैं वो उन्हीं के अकाउंट से चुराने लगे, उनका कोई अकाउंट होता नहीं है, मतलब उनका सिंहासन है, प्रार्तिहार्य है, जो भी उस संबंधी सामग्री है वहीं वो चुरा ले, तो उसका फल क्या आएगा सोचो। तो अन्य क्षेत्र में ना छुटती हो ना छुटे, लेकिन मंदिर में आकर ये मत करना। ज़्यादा भयंकर गुस्सा है तो बाहर आ जाना मंदिर से, नहीं तो यहाँ बिना मतलब ऐसा पाप बांधेगा जी, क्योंकि उसमें देवशास्त्र गुरु की अभिनय होती है, और अभिनय का बहुत बड़ा पाप है कि तुझे इतना भी लिहाज नहीं है कि बड़े लोग हैं। जैसे क्लास में बच्चे होते हैं, टीचर के सामने भले उनकी आपस में कितनी लड़ाई हो रही हो चुप रहते हैं,
और जब टीचर चला जाता है तब चाहे जान से मार दें, लेकिन फिर भी टीचर का विनय रखते हैं ना। तो उस प्रकार मंदिर का इतना उसका विनय रखना ही चाहिए। तो यह कहते हैं कि जो मैंने अतीत काल में कर्म किया, कराया और दूसरे करते हुए का अनुमोदन किया, मन से, वचन से, काया से, ये मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। देखो करा तो कुछ नहीं पाया, लेकिन करने का भाव तो मैंने किया ही ना, तो उस अपने उस करने के भाव का प्रतिक्रमण करते हैं। तो कर्म करना, कराना, अन्य करने वाले का अनुमोदन करना, ये संसार का बीज है। ये जानकर उस दुष्कृत के प्रति हे बुद्धि आई, तब जीव ने उसके प्रति का ममत्व छोड़ा, ये उसका मिथ्या करना है। माने कहने से मिथ्या नहीं होते, वो कर्म के प्रति जो ममत्व था उसको इसने छोड़ दिया। जो मैंने अतीत काल में कर्म किया, कराया, अन्य करते हुए का अनुमोदन किया, मन से, वचन से। देखो अब ये अलग अलग भंग बना बना के बता रहे हैं। ऊपर जो था उसमें हमने सब ले लिए थे, अब इसके सेपरेट सेपरेट करके भंग बनाएंगे। तो इस प्रकार इसके बहुत सारे भंग बनेंगे। देखो मन और वचन से लिया, अब काया से नहीं लिया, फिर आगे मन और काया से ले लेंगे, फिर वचन और काया से भंग बनाएंगे। देखो अब कितनी चीजें हैं हमारी। कृत, कारित, अनुमोदना और मन, वचन, काय, 3 और 3 6 है ना। अब इन 6 को फिराएंगे। कैसे फिराएंगे? इसके सिलेक्शन कॉम्बिनेशन बनाएंगे। क्या क्या अरेंजमेंट होंगे कि देखो पहले तो ऐसे बनाना कि मन से किया, कराया, अनुमोदना की, फिर वचन से किया, कराया, अनुमोदना की, फिर काया से किया, कराया, अनुमोदना की। ऐसे बनेंगे। कितने हो गए? 3 है। हाँ, वो तो अभी आगे बनाएंगे, फिर सिंगल सिंगल करके भी बनाएंगे, तो बहुत सारे भंग फिरेंगे इसमें। अभी नहीं, अभी तो सिर्फ भूतकाल का बता रहे हैं। प्रतिक्रमण की बात है ना, तो वो भी आप सही कह रहे हो, वो भी बनेंगे, लेकिन आगे के स्टेप में बनाएंगे। अभी तो सिर्फ पहले इधर घुमा रहे हैं मन, वचन, काय पर। इनको सिंगल सिंगल करके बनाए। मन के साथ तीनों लिए, वचन के साथ, काया के साथ, फिर मन वचन के साथ तीनों लेना, कृतकारित, अनुमोदना, फिर वचन काया के साथ तीनों, फिर मन और काया के साथ, फिर एक बनाना मन, वचन, काया तीनों के साथ। अब इनको फिरा लिया। अब कृतकारित, अनुमोदना पे फिराना। कैसे? कि कृत अकेला लेना और कृत के साथ मन, वचन, काया, ठीक है, फिर कारित के साथ मन, वचन, काया, फिर अनुमोदना के साथ मन, वचन, काया, फिर कृत के साथ और कारित के साथ मन, वचन, काया, फिर कारित और अनुमोदना के साथ मन, वचन, काया, फिर कृत और अनुमोदना के साथ मन, वचन, काया, फिर तीनों के एक साथ, फिर अलग अलग सेपरेट सेपरेट, ठीक है ना, फिर अकेले कृत के साथ, फिर दोनों एक साथ घुमाएंगे। ये सब करना नियोग का विषय है कि इसके भंग कैसे बनेंगे, कितने बनेंगे। हम उसकी अभी ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, लेकिन देखो भावना तो इसको ही कहते हैं। आचार्य देव अपने मन में लगा लगा के कि अब मैंने जो ऐसा किया, ठीक है, अब वो मन से, वचन से, काया से उसका त्याग करता हूँ। जो मैंने कराया उसका मन से, वचन से, काया से। इस प्रकार ये लगा लगा के ये भंग बनेंगे। देखो पेज नंबर आओ अगला, 857। देखो कैसे भंग बनाए वो देखो। इसकी भी 2 विधि होती हैं। गोमट सार में, जीव कांड में है ना, वो जो 25वीं कथाएं हैं उन पे जो लगा लगा के बनाए, उनके नाम तो भूल गए, प्रस्तर, वही थे ना। हाँ देखो ये 49 भंग बना दिए इन्होंने। ऐसे चीजें कितनी थी? 6, और उन 3 को घुमाया तो 49 बन गए। तो इसका फार्मूला अगर बनाओगे तो वो भी बन जाएगा। वही है फैक्टोरियल वाला।
हाँ, परमिटेशन कॉम्बिनेशन से बनेगा, ठीक है ना। मैंने इनके अरेंजमेंट देखने हैं कि 3 ये चीज़ें हैं, 3 ये चीज़ें हैं, इनके कॉम्बिनेशन बनाए, तो मेरे ख्याल से वो होता है 3 की पावर n या 3 की स्क्वायर -1, और फिर कुछ डिवाइड भी करते हैं, जैसे 3 तिया 9, 3 दूनी 6, फैक्टोरियल कुछ बनेगा। चलो ढूंढेंगे फिर बताएंगे इसी कैसे बने। अब देखो कैसे बनाए, 49 कैसे फैलाएं। देखो जैसे ये जो श्वेतांबर लोग होते हैं ना, ये उसको बोलते हैं नमोकारी या कुछ ऐसा बोलते हैं। याद है क्या करते हैं स्थानक वाले, और वो काम ऐसा है कि उसमें बहुत आपका टाइम निकल जाए। आपने कहीं देखे होंगे बने हुए अंक लिखे रहते, 1 2 3 4 5। उसमें क्या करते हैं, जैसे अब 3 आ गया तो 3 नंबर किसका है, आयरियाणम, 4 नंबर उज्जयाणम, 5 नंबर लोहे सर्वेसावनम, ठीक है। वो इस तरह से उसको कुछ बोलते हैं, वो आयम्बिल। अच्छा, तो उससे क्या है कि वो बुद्धि लगती है। ऐसे पढ़ना तो बड़ा आसान है, जाप कर नमो रियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो उज्जयानम, नमो लोहे सर्वेसावनम। हाँ, आनुपूर्वी और ये सब, तो उसमें क्या उस क्रम से होते हैं। जैसे 1 आया नमो रियंताणम, फिर 4 आ गया तो नमो उज्जयाणम, 5 आ गया नमो लोहे सर्वेसावनम, 3 आ गया तो नमो आयरियाणम, 2 आ गया तो नमो सिद्धाणम। इसमें आपको प्रमाद नहीं आता, उपयोग जागृत, क्योंकि जहाँ कहीं आप चूके आपको नहीं पता कौन सा नंबर आएगा, क्या बोलना है। देखो अब यहाँ हाँ, देखो 49 भंगों के भीतर पहले भंग में कृत कारित अनुमोदना ये 3 लिए, और उन पर मन वचन काय ये 3 लगाए। इस प्रकार बने हुए इस भंग को 33 की समस्या से मैंने इसको नाम दे दिया 33, क्योंकि मन वचन काय 3 और कृत कारित अनुमोदना 3, इसकी पहचान बना दी 33, इसका नाम रख दिया। अब 2 से 4 तक के भंगों में अब आगे के गिना रहे हैं, तो पहला भंग हो गया। अब दूसरा, तीसरे, चौथे भंग कैसे बनाए, कृत कारित अनुमोदना को, इन तीनों को लेकर अब उन पर मन वचन काय में से 2-2 लगाए। कैसे, मन वचन सहित कृत कारित अनुमोदना, वचन काय सहित कृत कारित अनुमोदना, मन और काय सहित कृत कारित अनुमोदना। तो दूसरा, तीसरा, चौथा भंग ऐसे हो गया, मैंने मन वचन काय से फिरा रहे हैं। अब इसको संज्ञा क्या दे दी, 32, क्योंकि कृत कारित अनुमोदना तो तीनों रखे, इनमें 2-2 के भंग बनाए। अब इससे अगले वाले को क्या दे देंगे, 31, वो तो तीनों रहेंगे, फिर इस एक को फिराएंगे इसके साथ। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ कुछ। है देखो, ये ऐसे ऐसे काम भी करने चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारा जो दिमाग है ना, जितना हमारे को मिला है हम उसका मैंने अपने जीवन में 0.001% भी यूज नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन 11वीं क्लास में सिर्फ फार्मूले थे, ऐसे फैला के लगाना नहीं सिखाया। अच्छा, हमारे उसमें तो नहीं था, तो फैला के लगाना उसमें बड़ा दिमाग चाहिए। उससे हम आंसर तो निकाल लेते हैं सीधा कि 6 ये है, 6 ये है, लेकिन भाव भाषणा नहीं थी। अब इनको पढ़ के भाव भाषणा होती है, कैसे कैसे बनेंगे। तो इससे क्या होता है, वो बता रहे थे ना आपको, हम अपने दिमाग का, जितने हमारे दिमाग में सामर्थ्य है, हम उसका बहुत मामूली सा हिस्सा यूज करते हैं अपने पूरे जीवन में, अपने प्रमाद के कारण। कहते हैं सबसे ज़्यादा आइंस्टीन ने यूज किया था, और मैंने जहाँ पढ़ा था 6 या 7% लिखा था।
कि उसका जितनी ब्रेन की पावर थी, आइंस्टीन को कहते हैं कि सबसे ज़्यादा तेज़ दिमाग वाला बंदा था, और उसने भी सिर्फ 6 या 7% ही यूज़ कर पाया। समझ में आया? तो हम जितना अपने दिमाग को लगाएंगे तो हमारे बहुत सारे जो न्यूरॉन कहते हैं ब्रेन में, वो सोए पड़े रहते हैं, कभी उनका यूज़ ही नहीं किया। जंग लग रहा है, थोड़े से हिलते हैं, कहते हैं भाई दिमाग हिल गया, क्या चीज़ पूछी है। क्योंकि आप जब उतना गहरा सोचते हैं तो आदमी ऐसी थोड़ी सर खुजाने लगता है, खुजली होने लगती है सर में जब ज़्यादा दिमाग की चीज़ सोचे हैं। तो कहीं ब्रेन में वो सोए हुए न्यूरॉन जाग जाएं, आदमी बुढ़ा ना हो, बुढ़ा दिमाग से होता है बस, और कहीं से नहीं होता। सारा खेल दिमाग का है। अभी जो आपका बीपी बढ़ता है ना, देखो अभी 1 मिनट में बढ़ जाएगा अगर आपका दिमाग जाए। अभी आपका दिमाग दिलवाएं कि भाई साहब आप भूल गए इनकम टैक्स का नोटिस आया रखा है, अरे हाँ यार, अब बस वो इनकम टैक्स पे दिमाग गया कि तुरंत इसका बीपी शुगर सब गड़बड़ हो गया। और ये शास्त्र स्वाध्याय में लीन हुआ, हाँ मैं ज्ञान नहीं चेतना भाग हूँ, ये तो सब यहीं के झंझट हैं, ले लो मेरा क्या बिगाड़ लेगा कोई, ये देह तो वैसे ही भिन्न है? और जब तक का इसका बारदाना लिखा है तब तक की रोटियां भी निश्चित है कि कोई लूट लो, कितना लूट लेगा, मेरी किस्मत थोड़ी ना कोई ले जाएगा। ठीक है, ऐसी शांति आई तो भूल गया सब। तो इसलिए सब यहाँ से है। अगर ये सेट है तो सब कुछ ठीक है। और ये हिल गया, अपने बच्चों को जहर मिला के खिला दिया, रात को बीवी को खिला दिया और खुद भी खा लिया, मर गया। ये सब ये दिमाग के खेल हैं। तो इसलिए इसको दुरुपयोग नहीं करना, इसका सदुपयोग करना, अच्छी जगह लगाना। खाली दिमाग किसका घर होता है? और आप खाली घर छोड़ दो तो वहाँ भी भूत बसने लगते हैं। आदमी कहता है भैया तुम किराया कुछ मत देना, तुम रह लो, कम से कम साफ सफाई रहेगी, कोई भूत प्रेत नहीं बसेगा, कोई कब्जा नहीं करेगा। समझ में है? तो इसलिए इस दिमाग को खाली नहीं छोड़ना। ठीक है, अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें सजाना, तो बहुत आनंद आएगा। क्योंकि हम ऐसी चीज़ों को देख के घबरा जाते हैं कि फालतू की चीज़ है। अरे भैया फालतू की होती तो आचार्य हैं, क्यों नहीं होते? आपने कभी देखा नहीं क्या? हमने तो मंदिरों में बहुत देखे, आप लोगों ने नहीं देखे। मुमुक्षुओं में कम दिखाई देते हैं। नॉन मुमुक्षुओं के मंदिर में जाओ, वो नाग बन के आ जाएगा। और पारसनाथ भगवान की जय जय बोलो, देखो उस पर कैसा प्रेत व्यंतर आता है। समझ में आया? अब देखो उसमें दोनों बातें हैं, किसी किसी के तो आता भी है और कोई कोई के दिमाग के तार हिल जाते हैं। समझ में है? लेकिन उसकी चेष्टा देखकर ऐसा लगता है कि 70 साल का बुढ़ा आदमी जो छड़ी लेके चलता है और जब उस पर सवारी आती है ना किसी की, माने कोई बढ़िया भक्ति चल रही है, पार्श्वनाथ के जय जयकारे चल रहे हैं, तो कोई पार्श्वनाथ का भक्त व्यंतर वहीं मंदिर वंदिर में कहीं हो तो वो उसके सर पे आके वो चमत्कार दिखाता है। ठीक है ना? वो किसी भी आदमी को ऐसे ठा देगा, कलावंटियाँ खाने लगेगा, इतने ऊंचे ऊंचे उछलने लगेगा, तो कहाँ से उसमें ताकत आ गई? समझ में? वो 1 मिनट में नागिन बन जाएगा, नागिन वाला डांस ऐसे करने लगेगा बिना छड़ी के, इतनी जोर जोर से चिल्लाने लगेगा जिसकी आवाज़ ना निकलती हो। मिलता है ना, उनका वैक्रियक शरीर है, उनका तो सप्त धातु से रहित शरीर है। वो देव गति के देव हैं। देव गति के 4 भेद हैं देवों के, हैं कौन कौन से? वैमानिक, देखो भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। ये जो व्यंतर जाति के देव हैं, इनकी कौतूहल बुद्धि होती है। जैसे कोई बच्चा होता है जिसको हम कहते हैं नोटी, बहुत शरारती, आप बैठे हो आपके पीछे वो धागा बांध जाएगा, किसी बच्चे के पीछे वो कुछ लिख जाएगा, जैसे वो नोटी है, किसी का सामान उधर छुपा दे, किसी का उधर कर दे। तो जो व्यंतर जाति के देव हैं, इनकी कौतूहल बुद्धि बहुत होती है। समझ में? जैसे कोई हनुमान का भक्त था और मरकर वो व्यंतर बन गया, तो वो क्या करता है कि वो कुछ ना कुछ उसका अतिशय दिखाने के लिए इस प्रकार की हरकतें करेगा।
कि कहीं हनुमान की भक्ति हो रही हो, पब्लिक अच्छी जुड़ी हो, तो वहाँ वो उस तरह का कार्य दिखाएगा कि लोग कहेंगे भाई जय हो जय हो। समझ में आया? बाकी अपने पुण्य पाप के बिना कोई किसी का कुछ भला बुरा कर नहीं सकता, ये भी ध्यान रखना। समझ में आया? अभी जैसे मुस्लिम लोग हैं, इनके यहाँ बहुत चलता है, ये वो मानते हैं, क्या कहते हैं वो, पीर पैगंबर और सैयद अपने घरों में हिंदू लोग भी ना आले वाले बना के रखते हैं और कहते हैं हमारे यहाँ सैयद है, तांत्रिकों को बुला के कील वील ठुकवा लेते हैं, तो वो कोई जो उनके कंट्रोल में आ जाता है, व्यंतर पकड़ लिया, अब उस व्यंतर से बड़े व्यंतर को भिड़ाना है, माने कोई अपना दुश्मन है उसका बुरा करना है, उसने एक बड़ा व्यंतर करा रखा है अपने यहाँ, था ना? हाँ, हमें तो हमारे मौसा जी हैं, वो तो बड़ी सुनाते, वो कहते रिवाड़ी में ऐसे कुछ था, वो वहाँ की औरतों के बाल कुतर के ले जाए। कौन सा गांव? अच्छा, आपका केकड़ा। अच्छा, समझ में आया? तो ऐसा नहीं है कि चीज़ें नहीं है, लेकिन अपने पुण्य के पाप के हिसाब से ही सारे काम होते हैं। देखो दुनिया में एक से एक बढ़िया वैद्य है, लेकिन आपको दवाई तभी लगेगी जब आपके पुण्य का उदय होगा। पाप का उदय होगा तो बढ़िया बढ़िया वैद्य भी फेल कर दोगे आप, और पुण्य का उदय होगा तो झोला छाप को भी सक्सेसफुल कर दोगे। समझ में? वैद्य वजीर क्या कर सकते हैं? ये राजे महाराजे फिर मरते नहीं, इनके पास स्पेशल रहते थे कि वो वैद्य राजा साहब के लिए हर वक्त दवाई बनाता रहेगा, कुछ ना कुछ बढ़िया बढ़िया। एक अलग से मांत्रिक, वो कोई ना कोई बढ़िया मंत्र बनाता रहेगा महाराज के लिए। लेकिन कौन बच पाया? तो सब काम अपने उदय से होते हैं। देखो अपना उदय अच्छा हो ना, तो अपना दुश्मन ही वो देवो जैसा काम कर देगा आपके लिए, और अपना उदय खराब हो, अपनी औलाद ही अपने लिए दुश्मन हो जाएगी 1 मिनट में। समझ में आया ना? वो बच्चा भी कहेगा पता नहीं क्या दिमाग मेरा चला, मुझे गुस्सा आया, मैंने बापू को छत से धक्का दे दिया। समझ में आया? ये क्या है? ये आपका उदय तो है? और छत से धक्का तो दे दिया, लेकिन इतने में नीचे से एक घास का ट्रक गुजर गया और उस पर गिरे तो जान बच गई। तो कोई किसी का क्या कर सकता है? आपने कहानी सुनी होगी कि एक कुबड़ा था, एक अंधा था, दोनों भिखारी थे, पार्टनरशिप में धंधा था उनका, आधा आधा बांटते थे। तो अंधे ने सोचा कि मेहनत तो मैं करता हूँ सारी की सारी, एक कुबड़े को अपने सर पे लेके चलता हूँ और बिना मतलब 50% प्रॉफिट ये ले जाता है, इसका कुछ करना पड़ेगा। और जब इसके मन में ऐसे भाव हुए तो उसके भी भाव पलट गए। उसके भी मन में आया कि यार मांगता मैं हूँ, गाता मैं हूँ, भीख मैं मांगता हूँ, इसकी जगह मैं किसी दूसरे को भी रख लूँगा 10,000 रुपये पे तो भी काम चलेगा। अब इसको फ्री पॉकेट में क्यों 50% हिस्सा देना? तो दोनों के मन में ये बात आई। अब क्या हुआ, इसने खिचड़ी बनाई। किसने? कुबड़े ने। कुबड़े ने खिचड़ी बनाई और खिचड़ी में मिला दिया नीला थोथा। क्या मिला दिया? नीला थोथा। और गरम गरम बनाई, और जब वो दूसरा आ गया उसको कहा तो बैठ, ये खिचड़ी तैयार है तो खिचड़ी खा, मैं अभी पानी लेके आता हूँ कुएं से। तो ये अंधे ने क्या किया, तेज गरम थी ज़्यादा, अब उसको हिलाने लगा ठंडी करने के लिए, ये थोड़ी ठंडी कर लो। अब उसकी भाप इसकी आंखों में लगी, इसकी आंखों की रोशनी लौट आई। समझ में आया? इसकी आंखों की रोशनी लौट आई। इसने कहा भैया खिचड़ी तो रोज खाते हैं, रोज हिलाते हैं, आज तक तो आंखों की रोशनी आई नहीं थी, अब कैसे आ गई? इसे समझ में आ गई कहानी कि उसका किया धरा, उसने जहर मिलाया, क्योंकि जहर भी माने औषधि के हिसाब से भी यूज़ किया जाता है। अब ये गया और उसने देखा कुबड़ा कुएं से पानी भर रहा है, उसने उसके पीछे एक जोर से लात मारी कि कुएं में गिर जाए। अब जब उसने जोर से लात मारी उसका कुबड़ सीधा हो गया है, तो उसका वो जो
कुबड़ की परेशानी थी, वो समस्या सॉल्व हो गई। तो इसी को कहते हैं मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो होना होता है। हमारे यहाँ थोड़ी कि जो मंजूर खुदा होता है, कि जो होना होता है वही होता है। तो कोई किसी का भले ही कितना बुरा चाहे, लेकिन होता तो वही है कि जो उसकी भवितव्य में होता है। अब जिसको ये बात समझ में आ गई, अब उसे कोई दुखी करके दिखाओ। तो बस समझदार आदमी अपना दिमाग सेट रखता है, दिमाग सेट रहेगा तो बहुत कुछ कर लेगा। आप एक बात बताओ, मैंने एक बड़ा अफसर, वो अपने कमरे में ऐसे खाली बैठा रहता है ऐसे, ठीक है, उसके एक एक काम के लिए नौकर चाकर है, उसे कुछ नहीं करना, वो खाली बैठते हैं। तो एक आदमी ने सोचा कि ये खाली बैठना है, तुम इतना सारा स्टाफ लगाते हो मेरे लिए, क्या ज़रूरत है, खाली तो होता ही, ठीक है। देखो तुम 1 लाख रुपए दे रहे हो मुझे सर्विस के, तो झाड़ू के लिए कोई मत रखो झाड़ू वाला, वो 5,000 भी मुझे ही दे देना, और पानी भी मैं खुद पी लूँगा, उसके भी 3,000 मुझे ही दे देना। क्लर्क की भी ज़रूरत नहीं है, टाइपिंग वाइपिंग मैं खुद जानता हूँ, कर लूँगा, वो 10,000 भी मुझे दे देना। उसने कहा भैया हमसे गलती हो गई, तू अफसर के लायक नहीं है, तू जा। क्यों? कि भैया अफसर ऐसे ही चाहिए कि जो जिस पे कोई काम ना हो। अगर वो एक टटपुंजिया काम में लग गया, उसका काम है दिमाग लगाने का, उसका दिमाग कूल रहेगा तो वो नई नई पॉलिसी सोचेगा कि कैसे इनकम टैक्स कैसे ज़्यादा इकट्ठा हो, समझ में कौन सी पॉलिसी लेके आए कि चोरी रुक सके, वो तभी कर पाएगा ना। तो आपको दिख रहा है कि वो खाली बैठा है, लेकिन उसके दिमाग की कीमत बहुत है। और एक पत्थर ढोने वाला, ठीक है, पहाड़ तोड़ते हैं, पत्थर ढोते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसकी कीमत नहीं है। दिन भर में 100 रुपये मिलते हैं बेचारों को, खड़ी धूप में पसीना बहा के, तो ज़्यादा कीमत इसकी है। और जिसने इसको कंट्रोल कर लिया, वो है ना एक यस्से बुद्धिर बलम तस्य, कि जहाँ बुद्धि का बल है वही असलियत में बल है, बाकी सारे बल फीके हैं। एक खरगोश ने उस सिंह को मजा चखा दिया बुद्धि के बल पर, तो अपनी बुद्धि सेट रहे तो सब बढ़िया रहेगा। और अगर ये बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो सब गवारा हो जाने वाला है। समझ में आया? तो इसलिए बुद्धि को सेट रखना है। तो अच्छी जगह अगर आप नहीं लगाएंगे तो हर एक आदमी परेशान है, मरा जा रहा है, कभी बीवी के मार रहा है, कभी बच्चे के मार रहा है, कभी डिवोर्स हो रहे हैं, कभी पुलिस थाने हो रहे हैं, कभी उसके मार दिया, कभी इसके मार दिया। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग गड़बड़ है, खराब है। तो दिमाग को सही रखना आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। जितनी आंधी चली पड़ी है ना बाहर, आप जिसके घर में देखो उसके घर में आग लगी पड़ी है। तो इसलिए ये जिनवाणी के शीतल झरने में स्नान करो और आनंद लो, ठीक है। हम क्यों उस आग में जलें? जहाँ पता है आग लग रही है तो वहाँ घुसना नहीं, जहाँ शांति के झरने बहते हों वहीं जाके आनंद लूटना, है ना। सही में लोग बाग 2-2 घंटे की क्लास लेने जाते हैं मेडिटेशन करने, एक दिमाग सेट हो जाए। और ये जिनवाणी का अभ्यास कर ले कोई ढंग से, तो उससे बढ़िया कोई मेडिटेशन नहीं है, उससे बढ़िया कोई योगा नहीं है, उससे बढ़िया कोई स्ट्रेस रिलीजर नहीं है, उससे बढ़िया कोई काउंसलिंग नहीं है। इसलिए यही काम करने लायक है, अधिक से अधिक जितना हो सके। मैंने खूब, इसीलिए तो शिविर लगते हैं हम लोगों के यहाँ, शिविर लगते हैं ना, तो कभी फुर्सत निकाल के 2 दिन की छुट्टी लेके, 4 दिन की छुट्टी लेके जयपुर में लग गया, कभी अमायन में लगता है, कभी कहीं लगता है, कम से कम 3-4 टाइम सुनने मिलेगी, बढ़िया मस्त। तो ऐसे दिमाग ठीक हो जाएगा, सेट एकदम। समझ में आया ना? तो यही काम करने लायक है। आगे चर्चा कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।